वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम सभी फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेना का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे अनेक होता है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा सेना का पर्यायवाची सैनिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मखमली जूते मारना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो हम सभी कह सकते हैं मीठी बातों से लज्जित करना। ध्यान रखिएगा ए राइट आंसर है। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है, मीठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। तो हमसे कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि हैं। तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। गायक का सही संधि विच्छेद जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा। गायक का संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गाय जोड़ अक बराबर होगा गायक। ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 5। विभारी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। विभारी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जितने क्वेश्चन लिया गया है वो सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया फिर आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है कि ज्यादातर पूछने का चांस होता है। तो आप सभी पर डे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और अपनी ग्रोथ को देखिए आप सभी। और आप सभी लास्ट में स्कोर भी बताइए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, ताकि इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। तो आप सभी आंसर जरूर लिखा कीजिए और अपना स्कोर। विभारी का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन में सुझेंगे छंदा जो है फ्रेंड ये क्या है, विभारी का पर्यायवाची है। अगला है घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ के बारे में बहुत अनुभवी होना। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत ही अनुभवी होना, यानी कि सब काम वो कर चुका है, हर घाट का पानी वो पी चुका है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण तो सी राइट आंसर है उत्कृष्ट होगा उत्कर्ष का विशेषण। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन में 8। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। अरविंद का पर्यायवाची आपको बताना है। कमल अरविंद का ही पर्यायवाची है। क्लियर है। किसका है, अरविंद का। अगला है किस वाक्य में क्रिया सम्मान्य भूतकाल है। देखिए आप सभी को मुहावरा का पर्यायवाची का क्लासेस दिया गया था स्पेशल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी जाके वहां से जरूर देख लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची का, मुहावरा का, उसके बाद जो है कि विलोम शब्द का, ये सभी का स्पेशल क्लासेस दिया गया है। इस वाक्य में क्रिया सम्मान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी या उसने पुस्तक पढ़ी है या उसने पुस्तक पढ़ी थी या उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, सम्मान्य भूतकाल के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा उसने पुस्तक पढ़ी ये क्या है, सम्मान्य भूतकाल है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसमें उज्जवल जो लिखा जाएगा उसका सही वर्तनी क्या होगा,
ये उज्जवल जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है, इसका सही वर्तनी लिखना है। देखिए उज्जवल का जो सही वर्तनी होगा छोटी ऊ का, उसके बाद डबल जो का जिसमें कि कटा रहेगा, उसके बाद ये वो में सटा रहेगा, तब ल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। ये है उज्जवल का सही वर्तनी, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, चलिए बताएंगे आप सभी। दिनकर का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा, तो हम सभी कह सकते हैं प्रभाकर। दिनकर का पहले वाला क्लासेस में आपको बताए थे वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, तो ये सभी क्या है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहां कारक बताना है। वह घर से बाहर गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अपादान कारक होगा। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, वह घर से बाहर गया। देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव हो, ठीक है, जब किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव का भाव हो तब वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, यानी कि अलगाव की बात किया जा रहा है। उसी प्रकार से वह घर से बाहर गया, अलगाव की बात हुआ यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। और इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है, तो यहाँ देख लीजिए से, इस प्रकार से भी आप सभी इसको टिक कर सकते हैं। जहां अलगाव का भाव देखने के लिए मिल जाए वहां पर आप सभी अपादान कारक को टिक करेंगे। अगर हम सभी कारक की बात करें तो कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है। इसका कुछ चिन्ह भी है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कर्ता का क्या है, ने और शून्य है। उसी प्रकार से कर्म का क्या है, तो को और शून्य है इसका। उसी प्रकार से करण का से है, तो देखिए से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है। तो करण कारक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता जिस साधन से काम करता हो, कर्ता जिस साधन से काम करता हो। जैसे कि माँ चाकू से अमरूद काटती है, तो कर्ता कौन है, माँ है, और साधन क्या है, चाकू है, यानी कि चाकू से काटती है। तो वहां पर हम सभी क्या करेंगे, करण कारक को टिक करेंगे। जैसे अगर दे दिया जाए माँ चाकू से अमरूद काटती है, या भाई हथौड़े से दीवार को तोड़ रहा है, तो ये चीज अलग हो जाएगा, यहाँ पर करण कारक होगा। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होगा। फ्रेंड ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। कौन कौन सा है, अगर पहला बात किया जाए तो इसका पहला जो होता है वो दीर्घ संधि होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा कौन सा है, गुण संधि है। उसके बाद तीसरा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वृद्धि संधि है। चौथा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी यन संधि है। उसके बाद पांचवा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अयादि संधि है। तो ये कुल 5 संधि है स्वर संधि का। अगला है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है, निस्सिम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, अनंत का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का जो प्रयोग है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ये शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में सी बी राइट आंसर है, सॉरी बी राइट आंसर है। अगला है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन में 18 के लिए राइट आंसर, तो सी राइट आंसर रहेंगे, नि हलंत धन आशा बराबर निराशा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूं डैश, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं, इसमें क्या करना है, भूतकालिक भेद इंगित करना है, तो ये जो हो जाएगा पूर्ण भूत होगा।
ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा पूर्ण। मैं खाना खा चुका हूं यानी कि पूर्ण भूत है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यानी कि खाना खा के खत्म हो चुका है, यानी कि ये प्रॉपर क्या हो गया भूतकाल हो गया। अगला है शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है पिनाकी होता है। ए राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है फ्रेंड, इनमें से कौन सा एक विराम चिन्ह नहीं है? तो आप सभी को बताए होंगे अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, निर्देशक होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, जबकि अवतरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? चलिए क्वेश्चन 22 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो देखिए विकारी शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है विकारी शब्द है। यानी कि ऑप्शन में ए क्वेश्चन 23। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा के बारे में बात किया जा रहा है, बुढ़ापा क्या है एक प्रकार का अभिशाप है, तो हम सभी कह सकते हैं कि इसके भाव को दर्शा रहा है, भाववाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हमसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में किसी जाति का बोध हो, जैसे कि ये गाय है, ये औरत है, ये आदमी है, ये सभी क्या है जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा कहा गया इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म को बताता हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, उसके भाव को बता रहा है। अगला है शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? अरे शत्रु का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का अर्थ क्या है? तो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली यानी कि आकाश पताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आकाश पताल का अंतर होना। अगला क्वेश्चन है मोहोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। तो महाधन उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो हम कह सकते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है शेर का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड, शेर का पर्यायवाची क्या होता है? केसरी भी शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी संधि जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा जो होता है आपका व्यंजन संधि, ध्यान रखिएगा आप सभी, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है विसर्ग संधि। याद रहेगा आप सभी को, तो कुल 3 संधि का भेद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर में, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन है, सी राइट आंसर रहेंगे भारत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो देखिए महारत्न कंपनी जो नहीं है पीएफसी महारत्न कंपनी नहीं, जबकि सेल और एनटीपीसी ये सभी जो है वो क्या है एक महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ताती पाका तेल शोधनशाला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है तृतीय योजना को माना जाता है। ध्यान रखिएगा पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो कि असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना जो था वो 5 वर्ष के लिए हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है?
तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात किया जाए तो ये हैदराबाद में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के बारे में पूछा गया है, तो ये हैदराबाद में है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। तो दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो है हुंडई है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं फ्रेंड। ये क्या है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जो अवस्थित है वो कहां पे अवस्थित है, लखनऊ में, सी राइट आंसर है। यहां से क्वेश्चन याद रखेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो ये कहां पे है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल है। तो मक्का जो है कि वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां अवस्थित है। तो ये अवस्थित है हैदराबाद में, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो देखिए जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो घटाया जाता है वो किसको घटाया जाता है, हास को घटाया जाता है, हास को घटाया जाता है जीएनपी से एनएनपी को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए ये दोनों बेरोजगारी पाई जाती है, उपयुक्त में से